चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन का हमारा एजेंडा है अंडरस्टैंडिंग फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ओके, हम इस वीडियो सेशन में जब भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट बनाते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर और बाद में उसका फोल्डर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले अभी हम आते हैं STS में, जो कल हमने जहां पे स्टार्ट किया था। यहाँ क्लिक कीजिए STS6 और आप इसे डबल क्लिक करें तो आपका STS ओपन हो जाएगा। ओके, सेकेंड टाइम या नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली STS ओपन करके रखूंगा। ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल है, इसीलिए दोबारा प्रोजेक्ट में पहले से स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट। अभी आप जैसे भी आपका STS ओपन हो जाता है, आप सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाइए। कैसे करेंगे? फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। जस्ट वेट, यहां हम प्रोजेक्ट को नाम देते हैं। जस्ट वेट, मैं यहां नाम देता हूं सेकेंड प्रोजेक्ट। अब यहां मैवे ही रखिए, उसके बाद में जार और JDK का जो वर्जन है आप 21 सेलेक्ट करें। उसके बाद आप क्लिक हियर, देन वी कैन राइट हियर अ स्प्रिंग वेव। यहां आप सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, नहीं तो ऊपर भी होता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश कर। जस्ट वेट, देखिए यहां आपका प्रोजेक्ट बन गया है सेकेंड प्रोजेक्ट। जस्ट वेट गाइस, ये देखिए यहाँ पे उसके लाइब्रेरीज वगैरह आप लोग डाउन इंपोर्ट हो रही है। जस्ट वेट, दिस इज योर सेकेंड प्रोजेक्ट इज हियर। ओके, अगर हम सेकेंड प्रोजेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे भी आपका ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंदर आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी हमें इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करनी है। ओके, तो चलिए अभी हम पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पहले डिस्कशंस करते हैं। जैसे ये आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है, जस्ट वेट, वी वांट टू ओपन इन अ पेंट। दिस इज योर फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, देखिए दिस इज योर फोल्डर स्ट्रक्चर। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए बहुत सारे फोल्डर्स है। जैसे ये pom.xml है, इस फाइल का क्या काम है? याद रखिए, दिस फाइल हेल्प अस टू डाउनलोड द jar files or library required for applications when we add a dependency according to a jar। ये मैं बाद में बताता हूं। जैसे इसका काम क्या है, जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी जार डाउनलोड करनी है, मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, या कहीं पे भी कुछ भी कोई भी जार अगर हमें लगती है, तो उस जार को डाउनलोड करने का काम ये फाइल करते हैं pom.xml, इज पार्ट ऑफ maven, राइट। तो अभी अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ आप आइए pom.xml के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी आपको मिलेगी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। देखिए वो आर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब नाम की डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी क्या करती है गाइस, ये जो डिपेंडेंसी है, राइट, अभी हमने ये डिपेंडेंसी ऐड की है। जैसे ये डिपेंडेंसी में ऐड करते हैं तो यहाँ मैवेन के अंदर सारे जार आते हैं जो हमें स्प्रिंग वेब के रिलेटेड है। ओके, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट याद रखिए pom.xml के अंदर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और उस डिपेंडेंसी के हिसाब से हमें जार फाइल मिलती है। उसके बाद में स्टूडेंट, अगर आप इस पैकेज की बात अगर आप करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पैकेज, याद रखिए ये जो src/ main/java, इसकी बात अगर आप करते हैं, src/main/java, right, this package contains all classes and this package, right, this package is used for store the all Java files, like as, right, we can store a controller, उसके बाद में सर्विस क्लासेस, रिपोजिटरी क्लासेस, right, as well as a model classes,
एंड इंटरफेसेस आल्सो। मतलब ये जो पैकेज है, इस पैकेज का काम है कि जो भी यूजर का एक्चुअल सोर्स कोड होता है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो आप इस पैकेज के अंदर रखेंगे। अगर आप सर्विस क्लास बनाना चाहते हैं तो आप इस पैकेज के अंदर रखते हैं। अगर आप रिपोजिटरी क्लास बनाना चाहेंगे तो भी आप इस पैकेज के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो गाइस ये एसआरसी मेन रिसोर्सेज की बात अगर हम करते हैं, राइट, तो एसआरसी मेन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है देखिए। थोड़ा सा मैं एक बार वापस से इसे एक्सप्लोर करके वापस पेस्ट करता हूं। देखिए ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, राइट। मैं वापस से इसे ये करता हूं, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूं, जिस वे हम वापस से इसको लेते हैं। देखिए जैसे एक बार हम पहले से स्टार्ट करते हैं, जिस वे यहां देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ pom.xml। ये फाइल क्या करती है, राइट। दिस फाइल कैन डाउनलोड required jar file in application, right, as per the dependency। okay, उसके बाद में अगर हम इस पैकेज की बात करते हैं तो what is the package, what is the purpose of this package, we can say guys this package help us to, याद रखिए, this package help us to add all Java files required for application like as controller, service, repository classes, as well as model classes and some interfaces required for applications। उसके बाद में अगर आप स्टैटिक फोल्डर की बात करते हैं रिसोर्सेज के अंदर, देखिए स्टैटिक फोल्डर क्या पर्पज है इस फोल्डर का। देखिए ये फोल्डर इसीलिए है, दिस फोल्डर हेल्प अस, और दिस फोल्डर इज यूज्ड फॉर स्टोर राइट resources like as .css file, .js file, images required for applications। अगर आपको लगता है कि CSS फाइल रखनी है, JS फाइल रखनी है, तो आप स्टैटिक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इमेजेस रखनी है तो स्टैंडर्ड वे है कि आप स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेम्पलेट फोल्डर्स गाइस, ये जो फोल्डर होता है दिस फोल्डर इज यूज्ड फॉर, याद रखिए, दिस फोल्डर इज यूज्ड फॉर let's store the HTML pages or view pages, right, when we work with Spring MVC using a Spring Boot or ThymeLeaf application, using a Spring Boot। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है थोड़ा कंसिडर करें। ओके, रनिंग टाइपिंग है। उसके बाद में जैसे अगर आपको लगता है व्यू पेजेस, आप स्प्रिंग एमवीसी के साथ काम कर रहे हो तो आप जेएसपी पेजेस यहाँ पे रख सकते हैं। थाइमलीफ के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे एचटीएमएल पेजेस लिख सकते हैं। ये मैं आपको आगे धीरे धीरे हमें सारे सीरीज के अंदर काफी अच्छे से देखने वाले हैं, बट जस्ट आप अभी कुछ पॉइंट्स है, अब स्टेप बाय स्टेप हम जाने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पे लगेगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं, बट गाइस हम ये चाहते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करें, राइट। उसके बाद में ये जो फाइल आपको जो दिख रही है application.properties फाइल, what is the purpose of this फाइल, ये फाइल क्या करती है, this file is used for, याद रखिए, this file is used for write the application related configuration like as database configuration, okay, जैसे server related configuration, file uploading related configurations, एटसेट्रा। मतलब आपको प्रोजेक्ट के लिए जो भी लगने वाले कॉन्फ़िगरेशंस हैं, राइट, आप डायरेक्टली हार्ड कोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसआरई टेस्ट जावा, ये जो फोल्डर है नॉर्मली दिस फोल्डर इज यूज फॉर दिस पैकेज कहिए, दिस पैकेज इज यूज फॉर राइटिंग JUnit टेस्ट क्लासेस, राइटिंग JUnit test classes,
ये जो पैकेज है ये खास करके यूज होता है जब भी आपको लगता है कि जे यूनिट के कुछ टेस्ट क्लासेस आपको लिखने हैं, तो ये पैकेज यूज होगा। उसके बाद में अगर आप आते हैं, यू वांट राइट Maven dependencies, ये क्या है? This folder contain a jar file. This folder added automatically, right, by a Maven, and in this folder contain all jar file, and the jar added under a class path of a project, right? ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मैवेन की बात अगर आप करते हैं तो देखिए मैवेन के अंदर सारे जार फाइल हैं और ये मैवेन क्लास पाथ के अंदर आपको देखना है, राइट क्लिक करें, बिल्ड पाथ के अंदर आप कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ ये क्लास पाथ के अंदर आपको देखिए मैवेन डिपेंडेंसीज मिलेगा और उसके अंदर सारे जार फाइल्स हैं। इज इट क्लियर? हमें काफी और भी पॉइंट डिस्कस करने, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो जब भी हम स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो मिनिमम हमें इतने फोल्डर का वर्किंग पता होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट में बताऊं, जैसे मान लो कल जाके मुझे कंट्रोलर बनाना हो या रेस्ट कंट्रोल बनाना हो तो मैं इस पैकेज के अंदर रखूंगा। मुझे सर्विस क्लास बनानी है, मैं इस पैकेज के अंदर करूंगा। रिपोजिटरी क्लास बनानी है, इसके साथ करेंगे हम, इस पैकेज के अंदर बनाएंगे। जैसे मुझे लगा कल CSS यूज करना है तो मैं इसके अंदर रखूंगा, स्टैटिक के अंदर। मुझे लगा जावास्क्रिप्ट फाइल मुझे स्प्रिंग बूट में यूज करना, मैं यहाँ रखूंगा। मुझे लगा HTML की पेजेस बनाने हैं और वो स्टोर करने में टेम्पलेट में रखूंगा। मुझे लगा डेटाबेस कनेक्ट करना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर जाके लिखूंगा। मुझे लगा सर्वर का पोर्ट नंबर चेंज करना है, मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर जाके ही करूंगा। मुझे लगा कोई नए जार ऐड करने, वो मैवेन डिपेंडेंसी के अंदर ही आते हैं। मुझे लगा कुछ नए डिपेंडेंसीज ऐड करने, स्टूडेंट हम pom.xml के अंदर ही करते हैं। मतलब ये जो सारे स्टैंडर्ड वेज हैं, इस हर एक फोल्डर का खुद का एक पर्पज है। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया है, आप उसी फॉर्म में ही काम करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से काम करे। ओके, सो गाइस, इस वीडियो सेशन का हमारा उतना ही पर्पस था, टू अंडरस्टैंड द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।